अभिनेता राहुल देव और अभिनेत्री मुग्धा गॉडसे पहुंची बांके बिहारी के दरबार में। फिल्म अभिनेता राहुल देव और अभिनेत्री मुग्धा गॉडसे शनिवार को कान्हा की नगरी में पहुंचे। अध्यात्म के रंग में रंगे फिल्मी कलाकारों ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने बाबा नीम करौरी आश्रम में भी दर्शन किए। बॉलीवुड के नामचीन चेहरे राहुल देव और मुग्धा गॉडसे शनिवार को धार्मिक यात्रा पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे, जहाँ सेवाधिकारी गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराकर ठाकुर जी का प्रसादी दुपट्टा और 56 भोग प्रसाद भेंट किया गया। इस मौके पर सेवायत गोपी गोस्वामी की गद्दी पर पत्रकारों से बात करते हुए अभिनेता राहुल देव और मुग्धा गॉडसे ने कहा कि वृंदावन आकर वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम के साथ भजन प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री कृष्ण के नाम, रूप और गुणों का वर्णन किया गया है। उनकी इच्छा है कि वह इस कृष्ण वंदना का प्रस्तुतिकरण वृंदावन धाम में करें। आके तो हमेशा प्रसन्नता ही होती है ना। तो अंदर से बहुत खुशी है इस वक्त, बहुत प्रसन्न हूँ इस वक्त। मुग्धा भी बहुत खुश हैं। दरअसल कृष्ण जी के साथ, बांके बिहारी जी के साथ या किसी भी ऐसे नाम को जो कि कृष्ण जी का प्रतिनिधि है, हमारा जो जुड़ना हुआ ऐसा है कि जो हमारे गुरु हैं श्री तरनेव जी महाराज, वो हमारे लिए तो स्वयं कृष्ण ही है। तो मुग्धा ने हाल ही में एक वंदना बहुत ही अच्छे ढंग से उनके आशीर्वाद से गाई है। कृष्ण वंदना है, जो कि इस वक्त स्पॉटिफाई में, यूट्यूब पे, जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं सब पे इस वक्त अवेलेबल है। और उसमें 108 और वंदना का तात्पर्य ये है कि उस कृष्ण वंदना में कृष्ण जी के स्वरूप के बारे में, उनके भावों के बारे में, उनके प्रति उनके अलग अलग नाम, विभिन्न नाम, 108 नाम और उनके 108 क्वालिटीज, 108 रूप, वो उसमें प्रस्तुत है। और वो कृष्ण वंदना जो ग्रेस है तरनेव जी की, उनके वजह से वो सारे नाम ये जो आशीर्वाद आया है इनको, मतलब एक एक करके नाम जुड़ते गया और ये वंदना की उत्पत्ति होती गई। तो उत्पत्ति करने वाले, देने वाले बैठे हैं वहाँ। कोई नया प्रोजेक्ट जहाँ आप वृंदावन मथुरा में करना चाहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत लंबा समय आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि यार इनके बारे में अगर कुछ एक, हमारा जो गुरु मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा ही सुंदर मंत्र है और वासुदेव जी के बारे में है ना, स्वयं विष्णु जी के बारे में। अभी कल करवा चौथ भी है, बहुत ही सुंदर दिन है। और ये पूरा ही मतलब ये कुछ दिन जो अभी बीते हैं बहुत ही सुंदर दिन थे। दिन सारे अच्छे होते हैं, मगर ये इन दिनों का कुछ खास सिग्निफिकेंस भी है। अभी हाल ही में एक फुल मून भी गया है ना, तो बहुत ही अच्छे दिन हैं ये कुछ। तो ऐसा कुछ इनकी तारीफ तो कोई क्या ही करेगा, मगर ये है कि इनके स्वरूप के बारे में ऐसा कुछ विवरण मिल जाए, कुछ ऐसे मौका मिल जाए यहाँ पे कुछ करने का, ऐसा योगदान देने का, बहुत ही खुशी होगी। क्या सिनेमा जगत में क्या बदलाव आया है आपके टाइम से लेकर अब तक जो हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एक तो ऑब्वियस चीज़ है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही बदल गई है। शुरुआती दौर में हमारे यहाँ नेगेटिव हुआ करता था, अभी सब डिजिटल हो गया है। और पिछले 5 साल में तो जो बदलाव आए हैं वो मेरे ख्याल से उससे पिछले 20 साल में भी नहीं आए थे जितने बदलाव पिछले 5 साल में आए हैं। फिर एक ऐसा पूरे संसार ने फेस किया कोरोना वायरस की, उस दौरान लोग बहुत घर बैठे, और जब घर बैठे तो बहुत सारा उन लोगों को वो मतलब एक्सपोजर मिला कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये वेब सीरीज़ के द्वारा। और अभी तो यूपी का बिल्कुल उछाल बहुत ज़्यादा है वहाँ फिल्मी जगत में, क्योंकि यूपी के किस्से कहानियाँ जो कि पहले कम कहे गए हैं वो आजकल अनुराग हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ से जो लेखक हैं, क्योंकि भाषा तो यूपी की है। उससे पहले तो इलाहाबाद फेमस था बच्चन साहब की वजह से, मगर ये है कि अभी पूरा यूपी, उसके प्रांत, उसकी कहानियाँ, किस्से। और यहाँ पे इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने वो भी किया था ना कि यहाँ आके अगर आप शूटिंग करेंगे तो वो रिबेट वगैरह भी देते थे, फैसिलिटीज देते थे। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। मुझे लगता है कहानियों को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके बहुत नेचुरल हो गई हैं, लेखन को लेके जो कि बहुत नेचुरल हो गया है, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो गया है, और बाकी ये भी हो गया है कि इंग्लिश भी हो गई है, कहीं कहीं जगह मॉडर्न भी है, कहीं कहीं जगह वो है। प्लस मेन क्या है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बहुत सारे लोग अपना खुद ही
कुछ चीज़ बना के पेश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स अब ज्यादातर बढ़ने लगे, लोगों को देखने को मिलता है, ज्यादा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नया काम मिला लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म से, नया काम मिल रहा है, बहुत डेमोक्रेटिक हो गया है सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कि समझ नहीं आता था यार वहाँ बम्बई कैसे जाया जाए, कोई एक छोटे प्रांत में है, किसी और प्रांत में है, दूर रहता है, वो खुद ही अब कुछ सोच के कुछ एक ऐसा पेश कर सकता है अपने इंस्टाग्राम से या अपने फेसबुक से या यूट्यूब के द्वारा, खुद ही को पेश करने की एक क्षमता आ गई है लोगों में। अगर वो बहुत ही अच्छी सोच रखे, क्रिएटिव सोच रखे, तो खुद ही कुछ ऐसे अपने आप को पेश कर सकता है, चाहे वो कैसा भी लगे। तो एक चेहरे को लेके इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा है जितनी क्रिएटिविटी आगे आ गई है। तो बहुत डेमोक्रेटिक हो गया सिस्टम, ऐसा नहीं है कि यार ज़रूरी है कि आप वहीं हैं तभी आपका काम बनेगा, कहीं से भी आपका काम बन सकता है। राहुल जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आप एक चर्चित चेहरा है, जिस तरह से कि अब देखा जा रहा है कि गैंगस्टर्स लोग सिनेमा जगत पे एकदम हावी हो रहे हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, जैसे सलमान खान को बार बार विष्णु गैंग द्वारा धमकियां दी जाती है, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में आप? क्या ही कह सकते हैं सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार हम लोग तो क्रिएटिव लोग हैं, अगर वहाँ पे कोई बलवान का रोल कर रहा है या कोई डराने वाला रोल कर रहा है तो असली में तो ऐसा नहीं है ना, असली में तो हम लोग कलाकार लोग हैं, कोमल लोग हैं। तो मैं तो यही विनती करूँगा यार कि हाथे जोड़ के मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हम लोगों को अपना काम करने दें। ये एक भजन जो इस तरह से राहुल जी बता रहे थे, एक कृष्ण वंदना है, इसमें 108 कृष्ण भगवान के नाम और उनके क्वालिटीज़, उनकी खूबसूरती का एक विवरण किया गया है। और ये ब्लेसिंग्स है मुझे मिली है मेरे गुरुजी श्री तरनेव जी की कृपा से। उन्होंने ही मुझे नाम जोड़ने में मदद की, उन्होंने ही जोड़ दिए, नाम दिए, फिर एक लय आई जो उनकी थी। तो ये सब कर कर के कारवां ऐसे शुरू हुआ और आज यहाँ पहुँचे हैं कि एक गाना बहुत खूबसूरत भजन भावगीत कह सकती हूँ तैयार हो गया है। और वो सारे लीडिंग म्यूज़िक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल टीवी सब जगह पे है, लोग सुन सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कृष्ण वंदना तैयार हुई है और उसके बारे में हमने किताब भी लिखी है राहुल और मैंने। तो जिस तरह से ये सारा मेरे साथ एक मिरेकल हुई है, तो एक ग्रैटिट्यूड हमारे गुरुजी की तरफ, तो ये सब है। तो उसके वजह से हम अभी उसी में मैं लीन हूँ और काम बहुत बढ़िया चल रहा है, खुश हूँ और इतना ही कह सकती हूँ। और आज दर्शन हो गए फिर। आप एक महिला हैं और जो नया यूथ जा रहा है उनके लिए क्या कहेंगे आप? नए यूथ को मैं इतना ही कहूँगी कि आप बहुत उम्दा, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके रूट्स ना छोड़े, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल करें और देश को आगे बढ़ाएं। पहले कहा जाता था कि बॉलीवुड के लिए कहीं भी फिल्म जगत में महिलाओं का शोषण हो रहा, क्या अभी भी वो चल रहा है? मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पहले क्या हो रहा था अभी क्या हो रहा था, लेकिन अभी बहुत चीज़ें खुल गई है, लोग आके खुल के बात करते हैं और एक मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है जिसके साथ भी गलत हो रहा है उनको बात करने का। तो अभी हालात बहुत अलग है और बहुत अच्छे हैं, मैं कह सकती हूँ। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।